हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आप तक अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती है। साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लेना क्योंकि उसके बगैर कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो फॉलो कर सकते हो, वहां पर बात करनी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा नाम वजाहत, मेरा नाम नदीम। तो यार अमेरिका ऑन इंडिया पाकिस्तान को इंडिया के मिसाइलों से आखिर कितना ज्यादा खतरा है, अमेरिका ने ये बात बता दी। अच्छा, देखते हैं वजह वीडियो ये तो वॉच करेंगे क्योंकि यार इंडिया का ऑलरेडी ब्रह्मोस तो आ चुका है और मतलब कि वो 2 ऑलरेडी इनके पास तैयार है। लेकिन ये कि पाकिस्तान काफी डरा हुआ है, हम लोग काफी एक किस्म के हमारे क्योंकि डिफेंस सिस्टम हमारा फेल हो चुका है उसके आगे। तो अब वॉच करते हैं वीडियो, तो कौन करते हैं स्टार्ट। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें साउथ एशिया को लेकर कई बातों का जिक्र हुआ। खासकर भारत के संदर्भ में चीन और पाकिस्तान का जिक्र हुआ। एलएसी और एलओसी का जिक्र हुआ और सुरक्षात्मक पहलुओं को लेकर के भी अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट में टिप्पणी की गई। अब अमेरिका की एक और अन्य एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भी फिर एक बार एलएसी और एलओसी का मुद्दा उठा और साथ ही साथ अमेरिका में सरकार से इस रिपोर्ट के जरिए से आग्रह किया गया है कि परमाणु शक्तियों के बीच में पैदा हुए हालातों को लेकर इंटरफेयर किया जाए। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि चीन, भारत और पाकिस्तान के नेता परमाणु देशों के बीच युद्ध के जोखिमों और इसके खामियाजे से बखूबी वाकिफ है। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया में बढ़ रहा राष्ट्रवाद युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। ये रिपोर्ट यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में मार्च 2022 में पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय मिसाइल के गलती से गिरने की घटना का जिक्र हुआ। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र कर दिया और इसे गंभीरता से देखना शुरू कर दिया, जिसमें आने वाले दिनों को लेकर के चिंता भी जाहिर की गई। रिपोर्ट में कहा गया मार्च 2022 में भारतीय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने जैसी दुर्घटनाएं माहौल को अस्थिर कर सकती है। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में रणनीतिक परिस्थितियों से पैदा हुई चुनौतियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही अमेरिका से ये आग्रह किया गया कि वो भारत पाकिस्तान परमाणु हॉटलाइन की स्थापना पर परमाणु खतरे को कम करने पर ध्यान दें। रिपोर्ट में अमेरिकी पॉलिसी मेकर से गुजारिश की गई है कि वो भारत और चीन से रणनीतिक वार्ता में शामिल होने को कहें। इसके साथ ही एक ऐसे नए क्षेत्रीय फोरम को शुरू करने का आइडिया भी इस रिपोर्ट के जरिए से रखा गया है जिसमें परमाणु वाले 7 देशों का नाम शामिल है। इसमें चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम शामिल है। इस फोरम को परमाणु नियमों को मजबूत और स्थिर करने पर चर्चा करनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। यूएसईपी की इस रिपोर्ट में बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया गया कि वो तालिबान के साथ जारी बातचीत का इस्तेमाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समक्ष खतरे को कम करने के लिए करें। हालांकि इन सब से इधर अमेरिका ने भारत में पनप रहे आतंकवाद को लेकर के भी चिंता जाहिर की और इसे अपनी सूची में सबसे ऊपर रखा। बड़ी बात यह है कि मानव अधिकारों पर खूब बोलने वाला अमेरिका अब साउथ एशिया में मानव अधिकारों की चिंता करने लगा है। पड़ोसी देशों की ओर से दोष जताए जाने के डर से देशों के बीच विवाद गहरा सकता है, ये रिपोर्ट में कहा गया है और साथ ही साथ छोटे मोटे विवाद इस कारण से बड़े गतिरोध में तब्दील हो सकते हैं। इसे लेकर चेतावनी अमेरिका को जारी की गई है। इससे पहले अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तान, भारत और चीन में होने वाले गतिरोध की चर्चा हुई, जिसमें भारत और भारत से संबंधित देशों को लेकर कई बात कही गई, जिसमें गलवान में चीन द्वारा बदली गई यथास्थिति को लेकर बने हालातों का जिक्र था। रिपोर्ट में चीन का भी जिक्र हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच तनाव अभी जारी रहने वाला है, जिसका प्रमुख कारण साल 2020 में गलवान में दोनों देशों के बीच हुई हिंसक वो तो मेन चीज है। चीन के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन के संबंधों में भी जल्द सुधार आने की संभावना नहीं है। 2020 में
हिंसक झड़प के मद्देनजर भारत चीन संबंध भाई हालात खराब ही रहेंगे। ऐसे वक्त ठीक पर नहीं जब रहता। भारत और रूस के बीच में डील्स ज्यादा हैं, ये अमेरिका के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। यही कारण है कि कई परस्पर रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें बार बार अमेरिका सरकार से ये आग्रह किया गया या फिर ऐसे पॉइंटर सामने आए जिसमें अमेरिका से कहा गया कि भारत के साथ अमेरिका को अपने संबंधों को मजबूत करना होगा और साथ ही साथ अमेरिका की साउथ एशिया में बढ़ती दिलचस्पी दर्शा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका अब अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। कहीं इंडो पैसिफिक रीजन के बहाने भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश अमेरिका तो नहीं कर रहा, ये बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा बन रहा बिल्कुल। कमेंट करके जरूर बताइए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार अमेरिका का भी नहीं पता लगता, कभी क्या कहता है तो कभी क्या बयान कहता देता रहता है। वही ना, अभी जिस तरह क्या आ रहा, तीनों सुपर पावर है, इनको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। ख्याल ही रखा हुआ, कौन से एक दूसरे पे बम बरसा रहे हैं यार तीनों। ना ये भी- देखो, वजह ऐसा मुल्क है, चाइना भी नहीं चाहता, इंडिया भी नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि एटमी जंग हो। हाँ, तो हर मुल्क बंदा मुल्क अपनी जगह डरता है। हाँ। एटमी जंग बहुत खतरे वाली होती है। बिल्कुल। ये जब छिड़ जाए तो फिर सारे मलिया मेट ही हैं। वही ना, कुछ बचता बचता नहीं नहीं। है। और जो नुकसान होते हैं वो तो उसका अंदेशा ही अमेरिका नहीं। को समझाने की क्या जरूरत पड़ी है, इंडिया भी समझदार वो है। बीच में वो दलाली का काम करना चाहता है। लेकिन ये है कि यार पॉइंट स्कोरिंग होती है। बिल्कुल। अब लेकिन बात ऐसी कि वाकई में खौफ तो है, क्योंकि इंडिया की ब्रह्मोस जैसे कि बिल्कुल। एंटर हो चुकी थी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर, हाँ। उसमें भी चिंता जलाई हाँ। कि वो भी खतरा है। लेकिन ये है कि भाई अब हमारा तो वो उन्होंने अब हमारा पर्दा खुल चुका है कि भाई पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इसको नहीं मार गिरा। बिल्कुल से नहीं मार गिरा। 120 किलोमीटर अंदर भी आया, पर वजह तो उन्होंने माजरत भी कर ली थी। हाँ, इस उन्होंने मामले में, सॉरी बोला कि भाई हाँ, हर सॉरी किस्म का कर- तावन का यकीन भी दिलाया कि हम इंक्वायरी बिठाएंगे, उसकी रिपोर्ट भी सारी लेकिन करेंगे। वही बात, जो भी हुआ हुआ, लेकिन पर्दा तो खुल गया ना। पर्दा खोल गया। उन्होंने चलो टेस्टिंग की पर्दे है, में रहने पर तो टेस्टिंग पर्दा के ना हटाओ। बावजूद भी हमारे डिफेंस सिस्टम सोए हुए थे हाँ ना, और बेकार पड़े हुए। वही ना, बीच में उनका कोई वॉर हेड नहीं था, लेकिन फिर भी यार मतलब पकड़ना चाहिए था, हेड करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वैसा काम ही नहीं किया। बिल्कुल। तो आम जो जंगी हालात होते हैं वो तो नॉर्मल जंगी बॉर्डर पे चलते रहते हैं ना। ये तो पता है, चाइना के, पाकिस्तान के, ये तो ये ठक ठोक तीनों लगी देश रहती आपस में ठक ठोक लगाए। मैं तो कहता हूँ यार, ये तीनों देश आपस में बैठे प्यार मोहब्बत से बातें शातें करके सारे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, बिल्कुल। ताकि भाई तो बॉर्डर पे जो हमारी आर्मी एक दूसरे के साथ उठे बैठे खाएं पिए मजे करें यार। लेकिन ये है कि भाई मुझे एक बात समझ में आती है, तुम्हारी बात मैं ठीक कहता हूँ कि सुलह हो जाए तो बेहतरीन हाल है, पर मुझे कोई आसार नजर नहीं आता। यही तो बात है भाई, अच्छे लीडर्स, बड़े लीडर्स आपस में बैठेंगे ना, हाँ। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छा पीएम हो तो मोदी जी की तरफ हाथ बढ़ाए, पर मोदी जी वही रखेंगे शर्त कि भाई टेररिज्म टेरर खत्म करो, और तो मैं तो देखिए हाथ बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। और इधर पाकिस्तान के तो भाई कश्मीर का मसला हल करो, हम तुम्हारी तरफ। अबे छोड़ो इन बातों को, दोनों आगे बैठो हाँ। और दोनों अपने मुद्दे रखो। ये मुद्दे यहाँ बिल्कुल। प्लीज प्यार मोहब्बत से सॉल्व सही करो, बात है, पूरे सही जान बात। छोड़ते हैं। तो यार आप लोग बताए आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर तो बाय।